who knows everything in the world, but we are learning with His help. So I wish that He may help you in your learning and fulfill all the desire that you have in your mind for the betterment of the world, to do good deeds, not evil deeds. Today I have selected a very important topic for you. This session is going to help you to make conditional sentences. Conditional sentences are very often used in our conversation and written or in spoken communication. Today, after learning conditional sentences, you will be able to use different forms of conditional sentences in different tenses. आज जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी टेंस में होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत कॉमन नहीं होते हैं. इनको बनाने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिससे आप हैबिचुअल और यूज्ड टू हो जाएं सेंटेंसेस बनाने के लिए. तो हम उन सारे कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करेंगे जो नॉर्मली हम अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट कंडीशनल सेंटेंसेस वन बाय वन. सबसे पहले ये जान लेते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें कुछ ना कुछ कंडीशन या शर्त होती है. तो कोई शर्त उसमें जब हमें मिलेगी तो वो सेंटेंस हम कंडीशन के तौर पे कंडीशनल सेंटेंस के रूप में देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंटेंस से. बहुत ही कॉमन, बहुत ही नॉर्मल यूज़ किया जाता है कंडीशनल सेंटेंस. जैसे इफ स्मिथ प्लेज ही विल स्कोर अ सेंचुरी. अगर स्मिथ खेलेगा तो वो सेंचुरी बनाएगा. बोलने में तो फ्यूचर लगता है, बट ये फ्यूचर लिखा नहीं जाता है. जिस साइड कंजंक्शन लगा है इफ, उस साइड प्रेजेंट डेफिनिट होगा, दूसरे साइड फ्यूचर होगा. बीच में कॉमा लगाया जाता है, देन नहीं लिखा जाता है. अगर वो खेलेगा तो वो तो का कोई मतलब नहीं है. जस्ट कॉमा वर्क्स हियर. कॉमा से काम चल जाता है यहाँ पे. तो अगर इसको देखें तो एक साइड में यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट डेफिनिट के साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट है. दूसरा साइड फ्यूचर इंडेफिनिट का है. ये क्लॉज जो, ये फ्रेज जो होता है, क्लॉज जो होता है वो कंजंक्शन वाला होता है. इसमें इफ लगा होता है. अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा. जैसे अगर तुम स्कूल आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. इफ यू कम टू स्कूल आई विल टीच यू. इस तरह से सेंटेंस. अगर वो मेरी मदद करेगा तो मैं उसे इनाम दूंगा. इफ ही हेल्प्स मी आई विल रिवॉर्ड हिम. इफ ही हेल्प्स मी, इफ का साइड सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट डेफिनिट का होगा, और दूसरा साइड जो होगा जिधर कंजंक्शन नहीं है, कॉमा के बाद आने वाला है, उसको हम सिंपल फ्यूचर में रखेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई कम टू स्कूल आई शैल टीच यू. सेम सेंटेंस है, उसी पैटर्न पे है. यानी कि एक साइड प्रेजेंट डेफिनिट जिधर कंजंक्शन इफ लगा हुआ है, दूसरा साइड फ्यूचर इंडेफिनिट है जहां कॉमा के बाद हम उसको रखते हैं. दूसरा सेंटेंस है, निगेटिव है. इफ यू डोंट सी मी यू मस्ट वेट फॉर मी. ये सुझाव दिया जा रहा है, अगर आप मुझे ना देखें तो आप अवश्य मेरा इंतज़ार करें. ये एक सुझाव दिया जा रहा है किसी को कि अगर मैं ना दिखाई पड़ूं या आप मुझे ना देखें तो ज़रूर अवश्य मेरा इंतज़ार करें. इफ़ यू डोंट सी मी यू मस्ट वेट फॉर मी. फोर्थ सेंटेंस है, इसमें कुछ एडवाइस, सलाह दी जा रही है. इफ़ यू फेल इन एग्जामिनेशन. फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप एग्ज़ाम में असफल हो जाते हैं तो अवश्य आपको ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा कठिन परिश्रम करना चाहिए. इफ़ यू फेल इन एग्जामिनेशन यू मस्ट वर्क हार्डर. यू मस्ट वर्क हार्डर. दिस इज एडवाइस.
सलाह के तौर पे एक कंडीशन के साथ बताया जा रहा है। अगर ये कंडीशन पैदा होती है कि आप नाकाम हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो जो करना चाहिए उधर मस्ट लगा करके उसको रख दिया जाता है। शुड भी लगा सकते हैं, जिस तरह से बात हो उसी हिसाब से हम उसमें मॉडल ऑक्सिलरी रखते हैं। लेकिन एक साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, चाहे वो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का टेंस हो या फिर प्रेजेंट फ्यूचर का प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का टेंस हो। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ नहीं लगाएं अगर तो हम इसको सिर्फ शुड लगा करके वही कंडीशन बताएगी। शुड यू फेल इन एग्जामिनेशन यू मस्ट वर्क हार्डर। अगर आप इम्तिहान में नाकाम हो जाएं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, ज़्यादा कठिन परिश्रम करना चाहिए। अगला सेंटेंस है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें जो चीज़ ध्यान रखना है वो ये है दैट यू हैव टू पुट वर्ब ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे सिंगुलर या जिनके साथ में सिंगुलर वर्ब्स आते हैं उनके साथ में भी प्लूरल वर्ब्स रखेंगे, जैसे ही वर, आई वर। इफ ही वर पुअर ही वुड गेट सब्सिडी ऑन एलपीजी। अगर वो गरीब होता तो उसको एलपीजी पर सब्सिडी मिलती। अगर होता तो मिलती, मिली नहीं, ये पास्ट की बात हो चुकी है। ये पास्ट का सेंटेंस है और कंडीशन इसमें लगी हुई है। उसको सब्सिडी नहीं मिली क्योंकि वो गरीब नहीं था। अगर वो गरीब होता उसको सब्सिडी मिलती। अगर मैं राजा होता तो मैं लोगों को कंबल बांट देता। इफ आई वर अ किंग आई वुड डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स टू पुअर। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है जिसमें कि कंडीशन है और कंडीशन के साथ साथ ये पास्ट का सेंटेंस है, और इसमें ये आपको ध्यान देना है कि वर्ब प्लूरल का रखा जाता है। चाहे आई हो, ही हो, यू हो, सभी के साथ में प्लूरल का वर्ब यानी वॉज नहीं बल्कि वर्ब को यूज करेंगे। इफ ही वर पुअर ही वुड गेट सब्सिडी ऑन एलपीजी। अगर गरीब होता तो एलपीजी पे उसे सब्सिडी मिलती। नेक्स्ट सेंटेंस है, हैड यू प्लेड वेल यू वुड हैव वॉन द मैच। पास्ट में सेंटेंस बनाते हैं जिसमें हैड को लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन दूसरे साइड में वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस सेंटेंस को देखेंगे, इसमें इफ नहीं लगा है तो ऐसे भी सेंटेंस हैं जिनमें हम बिना इफ के भी सेंटेंस बना सकते हैं। उसमें करना ये होगा कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रख लेना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। अभी तक हमने आपको बताया कि आप अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहते हैं जो येस या नो में आंसर लेना है, किसी से कोई चीज़ कंफर्म करना है, ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब को किनारे ले लेंगे और वो एक क्वेश्चन बना देगा। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में हम बिना इफ के जब सेंटेंस को बनाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं, वो कंडीशन बनाता है ना कि क्वेश्चन। जैसे इफ यू हैड प्लेड वेल यू वुड हैव वॉन द मैच। अगर आप अच्छा खेलते तो आप मैच जीत जाते। ये पास्ट में कोई वर्क करना पता चल रहा है और जो एक्शन पता चल रहा है उसको हम हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगा के रखते हैं। अगर हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा के रखा तो वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म दूसरे साइड में आना है। अभी हम बाद में स्ट्रक्चर भी आपको बता देंगे कि किस तरह से सेंटेंस बनेगा, तो उसमें एक पार्ट कैसा होगा, दूसरा पार्ट किस तरह से लिखा जाएगा, मैं एक उसको भी बताऊंगा। पहले आप इसको देखेंगे। अगर इसी को हम बिना इफ के बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यानी हैड को पहले ले लेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्सटेंसिव, और दूसरा साइड वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगा के रखते हैं। नाउ 7th नंबर सेंटेंस है, इफ ही हैड नॉट गॉन विथ हिज फादर ही वुड हैव बीन डिसीव्ड बाय द फ्रॉडलेंस। यहां निगेटिव सेंटेंस है लेकिन बात उसी तरह से है, सेंटेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ निगेटिव हो गया है बस। कंडीशनल कैसे है, इफ ही हैड नॉट गॉन विथ हिज फादर, अगर वो अपने पिता के साथ नहीं गया होता, अगर वो अपने पिता के साथ नहीं गया होता तो उन्हें फ्रॉडलेंट्स जो हैं, जो धोखेबाज हैं, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, उनसे धोखा दे दिया जाता।
तो वो भी यही कंडीशन इसी तरह का सेंटेंस है जैसे कि 6 नंबर का है, लेकिन इसमें निगेटिव है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। लास्ट सेंटेंस कंडीशन में यहां प्रेजेंट में है, लेकिन यहां कोई एक्शन नहीं है, यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इफ यू आर सिक, इफ यू आर सिक, अगर आप बीमार हो, यू शुड कंसल्ट अ फिजिशियन, तो आपको एक फिजिशियन से मिलना चाहिए, चिकित्सक से मिलना चाहिए। तो आपने यहां देखा ये एडवाइस करने वाला सेंटेंस है, लेकिन इसमें कंडीशन ये लगी हुई है, अगर बीमार हो तब डॉक्टर से कंसल्ट करें, वरना क्या जरूरत है डॉक्टर से कंसल्ट करने की। तो इसमें जो सेंटेंस बन रहा है, इसमें जो हेल्प कंडीशन बनाने के लिए पहले इफ को यूज किया गया, कंजंक्शन उस साइड में प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट रखा गया है, और दूसरा साइड जो है मॉडल के साथ में बनाया गया है, लेकिन ये प्रेजेंट का है। अगर आप बीमार हो तब आप डॉक्टर से यानी फिजिशियन से कंसल्ट करें। इस तरह से जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, मैंने आपको बता दिया। तो पहला जो सेंटेंस मैंने आपको बताया वो फ्यूचर का है, जिसमें एक साइड प्रेजेंट डेफिनिट, दूसरे साइड फ्यूचर इंडेफिनिट को रखते हैं, यानी इफ वाले साइड में प्रेजेंट डेफिनिट को रखते हैं, दूसरे साइड फ्यूचर को। और जो पास्ट वाले होते हैं उधर वुड का साइड इफ नहीं होगा, अगर इफ है उस साइड वुड वाला सेंटेंस नहीं बनेगा, बल्कि पास्ट का सेंटेंस बनेगा, वो चाहे हैड के साथ में बने, चाहे सेकंड फॉर्म लगा करके सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाए। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। और अगर सेंटेंस में कंडीशन होती है पास्ट में, हमें इसको रखना है, तो प्लूरल का वर्ब ले आते हैं। ये मोटी मोटी बातें थी, जनरल बातें थी, जनरल पॉइंट्स दैट हैव डिस्कस्ड विथ यू in making conditional sentences. Now let's go through the structures. What are the structures that we put our words to make a conditional sentence, and all the tenses that we have gone through just now. Now let's know the structure of the sentences that we put our words to make conditional sentence. सिंपल में सिंपल फ्यूचर में अगर सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि पहला साइड सिंपल प्रेजेंट होगा, दूसरा साइड फ्यूचर इंडेफिनिट होगा कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस बताया था, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ़ यू कम आई शैल टीच यू। अगर वो खेलेगा तो कामयाब होगा, इफ़ ही प्लेज ही विल सक्सीड। इफ़ ही प्लेज ये प्रेजेंट डेफिनिट हो गया इस साइड में, और जिधर इफ़ नहीं है वो दूसरा साइड उधर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर रखेंगे। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का या फ्यूचर का कंडीशनल सेंटेंस हो गया। अगर प्रेजेंट में आए तो प्रेजेंट में दो तरह के फॉर्मूला होते हैं, हालांकि दोनों वही सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं और दूसरे साइड शुड या मस्ट लगाते हैं। पहला स्ट्रक्चर है जिसमें इफ़ लगा करके सिंपल प्रेजेंट, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू मस्ट सक्सीड। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करो तो ज़रूर सफल हो जाओ, कामयाब हो जाओ। इसमें शुड को भी लगाते हैं, जैसे अगर तुम असफल हो जाओ तो ज़्यादा मेहनत करो। शुड यू फेल यू मस्ट वर्क हार्ड। तो शुड या इफ़ लगाएंगे, दोनों का मतलब एक ही होगा। अगर इस सेंटेंस को बनाएं कि शुड यू फेल, शुड यू फेल, कॉमा, अब दूसरा साइड जो होगा वो फिर सब्जेक्ट लगा करके यू मस्ट वर्क हार्डर। अब इसमें देखेंगे शुड को लगाया है, इफ को नहीं लगाया। अगर इसमें इफ लगा दें, अगर यहाँ पे शुड की जगह पे इफ लगा दें, तब भी वही मतलब हुआ जो शुड का हुआ। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं, चाहे इफ लगा करके बनाएं, चाहे कि शुड लगा करके बनाएं। इफ यू फेल यू मस्ट वर्क हार्डर, शुड यू फेल यू मस्ट वर्क हार्डर। तो दूसरा इसमें अगर सेंटेंस हम बनाते हैं वो भी प्रेजेंट का ही है, जिसमें कोई एक्शन वर्ड ना हो, तो हम कैसे बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर तुम बीमार हो जाओ, इफ़ यू आर सिक, ये दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे इफ़ यू आर सिक
comma, you should consult a physician. You should consult a physician. अगर तुम बीमार हो जाओ तो फिजिशियन से या चिकित्सक से कंसल्ट करो। तो प्रेजेंट में इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं, चाहे हम शुड लगा के बनाएं या फिर दूसरे तरह का सेंटेंस हो तो हम ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें कुछ एडवाइस की जा रही है, सजेस्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर में भी सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा देखेंगे सिंपल पास्ट का सेंटेंस। सिंपल पास्ट में एक तरफ तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, दूसरा साइड वुड लगा करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। इस स्ट्रक्चर में इफ के साथ में पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर लगता है, चाहे वो सिंगुलर का ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर वी यू दे प्लोरल हो, कोई भी हो। इन जनरल रूल ये है कि ही शी इट के साथ में पास्ट में वॉज का यूज़ किया जाता है, आई ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वर को ही लगाना है। अगर सेंटेंस बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पे तो इसको बना के देख सकते हैं किस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं इस फॉर्मूले पे। जैसे कि अगर हम कहें अगर मैं राजा होता, इस फॉर्मूले पे बना रहे हैं सेंटेंस को। इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग। अब कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर दूसरा साइड वुड के साथ में लिखेंगे। तो आई वुड गिव ₹1 lakh to the poor of my village, to the poor of my village। अगर मैं राजा होता तो मैं अपने गांव के गरीबों को 1 लाख रुपए देता। आई के साथ वर्ब को यूज किया गया है। यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड, पास्ट में कंडीशनल हमने बनाया, दूसरा साइड वुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा हुआ है। तो इस तरह से ये हम पास्ट, सिंपल पास्ट में कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर पे इफ लगाएंगे, सब्जेक्ट वर के बाद फिर कोई एडजेक्टिव या नाउन आएगा, उसके बाद फिर वुड के साथ में। इसमें आफ्टर दैट नो द सेंटेंसेस हाउ टू मेक पास्ट परफेक्ट। इस पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर 2 तरह से हम बना सकते हैं, इफ लगा करके भी और इफ के बिना हैड लगा करके हम पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। इफ लगाएंगे तो इधर पास्ट परफेक्ट होगा सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट, यानी हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे इफ ही हैड won the match, he would have distributed sweets among his friends। if he had won, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद had won यानी वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। इफ ही हैड वॉन द मैच, अगर वो मैच जीत जाता, ही वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, वुड के साथ हैव के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके सेंटेंस को पूरा करेंगे। ही वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, वो मिठाई बांटता, अमंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में। अगर इसको इफ नहीं हैड लगा के बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना सकते हैं, हैड ही वॉन द मैच। तो फर्क कोई नहीं है whether you use had or if, चाहे if से बनाएं चाहे had से बनाएं, दोनों एक ही तरह का सेंटेंस बनेगा। सेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, स्ट्रक्चर या थोड़ा सा चेंज है जो if और had का है। had को पहले ले लेते हैं और सेंटेंस वही बनेगा कंडीशन का। अब अगर इसमें पैसिव सेंटेंस बनाना पड़ जाए, इसी पास्ट परफेक्ट में अगर पैसिव सेंटेंस बनाना पड़ जाए तो पैसिव बनाने के लिए हमें वही पैसिव का फॉर्मूला अपनाना है। जैसे कि अगर वो मैच जीत जाता तो उसे इनाम दिया जाता। इफ ही हैड वॉन द मैच ही वुड हैव बीन गिवन अवार्ड, he would have been given award। if
इसको सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर। कैसे पैसिव में सेंटेंस बनाते हैं इसको हम देख लेते हैं, एक सेंटेंस बना करके इसी तरह का। इफ ही हैड वॉन द मैच, अगर वो मैच जीत जाता, कॉमा, ही वुड हैव बीन। यहाँ डिफरेंस आता है कि इसके साथ बीन लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएगा। ही वुड हैव बीन अवॉर्डेड, उसे इनाम दिया जाता। ही वुड हैव बीन अवॉर्डेड। इधर पास्ट परफेक्ट है, इधर वुड हैव तो लगा है प्लस बीन लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और इस तरह से पैसिव का सेंटेंस बन जाता है। पैसिव बनाने में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फर्क इतना होता है, अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर वुड के साथ में बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में भी वही होता है कि जैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है सेम उसी तरह से मॉडल के साथ में बी लगा करके, अगर हैव है तो हैव के साथ बीन लगा करके थर्ड फॉर्म लगा करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट नहीं है। जैसे पैसिव वॉइस अगर आप बनाना सीख चुके हैं, मैंने पैसिव वॉइस के 3 वीडियोस दिए हैं जिसमें सिंपल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसको मैंने बताया, उसके बाद कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं पैसिव बनाने के लिए, मैंने वो सारे बताया, जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी हैं और भी डिफरेंट सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने सारे सेंटेंसेस कवर किए हैं। उसके बाद एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए भी दिया हुआ है और उसमें हर तरह के सेंटेंस मैंने कवर किए हैं। इसलिए पैसिव की वीडियो भी आप देखें और उसमें पूरी तरह से समझें कैसे पैसिव वॉइस को हम अपने कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। टुडे आई हैव कवर्ड conditional sentences. In this session you could know how to make conditional sentences in your conversation. I hope that this video must be very helpful for you in future if you practice on it a lot, and I wish that you would share this video to your friends and subscribe the channel. Thank you for watching this session and meet you in the next video.